गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रभात सभी को। तो मैं उठ तो गई हूँ लेकिन मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं था, थकावट हुई थी। तो कल तो मैं जैसे सोई हूँ ना तो बस पता ही नहीं चला मैं कहाँ पड़ी। अभी जस्ट मैंने अपनी थायराइड की गोली खाई है और अब मैं शहजादे को लेके जाती हूँ घुमाने के लिए, फिर नाबू को, और फिर दिन शुरू करते हैं। तो गाइस शहजा करके आया है घूमी, हीरा भी गया था हमारे साथ में और सारी पलटन गई थी, गोलू, भोलू, चिंटू, डेजी, कल्लो। और कल्लो के साथ तो आज इसका शहजादे का प्ले सेशन भी हुआ है। नवाब सर निकले हैं मुआयने पर, चेक करने सेक्टर में सब चीज़ें ठीक हैं या नहीं। ओहो ओहो ओहो, स्पॉट मिल गया। तो ये शाबाश मेरी जेसीबी। देख रहे इसको। भोलू कहाँ बैठा है तू, आजा उठ, आजा, चलो फिर से चलेंगे। घर तो मैं आ गई हूँ और अब मैं शुरू करती हूँ अपनी देसी दवाइयों का सिलसिला। उससे पहले आप देखो मेरा ट्रम्पेट वाइन कितना प्यारा। और अब मैं दिखाती हूँ मेरी देसी दवाइयों में एक देसी दवाई और ऐड होगी है, पत्थर चट, जो कि होती है पत्थरी के लिए। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इसे खाने से पत्थरी चली जाती है। तो यहाँ है हमारी पत्थर चट और मुझे खाने हैं इसके 2 पत्ते। मैंने कल भी खाए थे, मतलब कल से शुरू कर दिए। तो एक ये ऐसे तो मैं पूरा पेड़ खा जाऊंगी यार, तो पत्ते ही नहीं बचेंगे। ये देखो वैसे तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। लो जी, होना आ गया चाह का टाइम। तो ऐसे चाह बनाने हैं तो ਉਹਦੇ ਚ पाने इलायची। चाय कैसे छूटे गाइस, मुझे कुछ मंत्र तंत्र कुछ ऐसा बताओ कि जिससे चाय छूट जाए, मैं चाय पीना बंद कर दूं। एक बार ही पीती हूँ लेकिन एक बार पीने का भी रिग्रेट है, क्यों पी रही हूँ। तो कुछ अगर किसी के पास कुछ ऐसे तंत्र विद्या है तो मुझे प्लीज बताओ। है कितना कुछ चाय को टेस्टी बनाने के लिए कितना कुछ अरेंज करना पड़ता है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड नेचर। फूल हैं तो कीड़े मकोड़े भी होंगे, पत्तों वाले वो भी आएंगे। ये देखो चंपा पे घूम रहा है। और पता है इनको बुलाने के लिए, मतलब इनकी कमी होती जा रही है, इनको बुलाया जा रहा है। तो गाइस मेरे अमरूद पे सिर्फ 2 अमरूद बचे थे। मुझे लगा था कि शायद ये बड़े हो जाएंगे लेकिन नहीं हुए। और मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा ये पिलपिला सा हो रहा है, तो कान्हा जी को रख देते हैं भोग के लिए, क्योंकि पहली फसल तो भगवान जी की। तो भैया आ गए टाइम से और मैंने ना ये वाली दवाइयाँ रख ली हैं जो डॉक्टर को देनी है। तो कैप भी पहन ली, शर्ट भी पहन ली। मुझे लगा भैया जाने के लिए आए हैं, लेकिन भैया ने तो आगे मेरा पोपट सा बना दिया। पेटी रख ली उसमें और फिर बोल रहे हैं कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, एक सामान है अर्जेंट वो लेके आना है। अब मैं कुछ और कर नहीं सकती क्योंकि एक भैया ही मेरी आखिरी उम्मीद है, नहीं तो हर कोई बच्चों को लेके नहीं जाता। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 15 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा। और मैंने ना अभी आज अपना व्लॉग एडिट नहीं किया, मैं थोड़ा इधर उधर काम में ही रह गई और पता नहीं क्या किस्मत रह गई, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि 15 मिनट में जितना व्लॉग एडिट होता है मैं व्लॉग एडिट कर लूँ। जितना सोचो कि जल्दी जाऊँगी उसी दिन मैं लेट हो जाती हूँ। ऑटो वाले भैया ने गोली दे दी, फिर उसके बाद में भैया का वेट कर रही थी तो काम वाली दीदी आ गई। तो अब मैं काम भी नहीं पिटवा रही हूँ। मैंने भैया को बोला कि आप आराम से आना, 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो क्योंकि मेरा ये काम भी हो जाएगा। पहले ये था कि मुझे था कि मैं आके करवाऊँगी, लेट हो जाता। अब ठीक है, तो दीदी कर भी रही हैं तो काम ही नहीं पड़ जाएगा, बस आके फिर मुझे खाना बनाना। जैसे ही भैया पहले ऑलरेडी आ गए थे, भैया 5 मिनट वेट करना पड़ा और मैं आ गई हूँ नीडर वाले स्पेस पे। नीडर, पिल्लू पार्टी आओ। किधर है लड़की, कल तो मिल गई थी इजली। तो इधर मिल गई अपनी नीडर, अब इसको हाईजैक करते हैं हम लोग। तो गाइस हमने नीडर दीदी को किडनैप कर लिया है, यहाँ पे बैठी हैं और देख रही हैं। और मैं जैसे आवाज़ लगा रही थी नीडर पिल्लू पार्टी, तो खुद से ही आगे पूंछ हिलाती हुई। इन लोगों को पता होता है ना कहाँ ठीक होंगे हम, है ना नीडर, ऐसा है ना। ये देखो बादल कितना काला है, जैसे पता नहीं कितनी बारिश होगी।
हाउस, इधर हमारी निडर दीदी जिनकी स्वेलिंग थोड़ी सी 10% मुझे कम लगी है, और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और सामने से हो गए बादल जो कि बरसते नहीं है, बस आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं अभी रास्ते में ही हूँ, लेकिन निडर की ब्लड रिपोर्ट आ गई है जिसमें टिक फीवर आया है, TLC हाई आई है, मतलब कि इन्फेक्शन, और ब्लड काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी कम है। तो अब जाके देखती हूँ, बात करती हूँ सर से कि ये चढ़ाना पड़ेगा या मेडिसिन से काम हो जाएगा। अक्सर मैं ये लोग मसाज मांगते हैं तो मैं ऐसे फिंगर चलती रहती है तो मिल जाती है अगर होती है ना। सुमित लेके जा रहा है हिम्मत का, और इधर अपनी निडर आज खुद से चल के जा रही है, इसलिए खुद से चलना चाहा। मैंने कहा चल ठीक है, चल ले फिर, है ना, आ जाओ। अभी चुच्चू करेगी ये पता है, इसलिए चल रही है। कल भी इसने ऑटो में सुसु कर दिया था, तो इसे आई होगी सुसु। तो हम लोग जा रहे हैं घर वापिस, निडर दीदी इधर, हिम्मत भैया इधर। भगाऊं तुझे मैं, है करवाऊं जंप। विक्रम को बुलाया मैंने, और पीछे लंबू है साथ में। तो भाई मैं पहुंच गई हूँ घर, और मैं निडर को ले आई हूँ, घर पे ही ले आई हूँ। थोड़ा उसको वो कुछ खा लेगी, उसका डाइट अंदर जाएगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसका ब्लड भी कम है, TLC बहुत हाई है, टिक फीवर है, तो अभी वो घर पे है, कुछ खा लेगी। फिर मैं उसको, अगर वो रोई कल की तरह, तो छोड़ाऊँगी उसकी मम्मी के पास। और अगर उसको आज लगा कि दीदी ठीक है, ट्रस्ट हुआ मुझ पर, तो फिर घर पे रह लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा मन कर रहा है कि मैं नहा लूँ, लेकिन मेरा पेट कह रहा है कि कुछ डाल, निडर होने लगी है। पेट कह रहा है कि कुछ डाल बेटा इसके अंदर, उसके बाद सोचियो क्या करना है। क्या देख रहे हैं? तो फिर बैठता क्यों है उसके मुंह के सामने? जब डांटती है तो सुन लिया कर। बैठना भी है, निडर रो रही है पीछे, देखना देखना देखना। पहले बनाया मैंने खाना, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। रोहन गए हुए नवाब की दुनिया, वहाँ पे चल रहा है काम, स्टोर का ही काम चल रहा है, वो तोड़ने वगैरह का, उसको खाली करने का। और अभी मैं, मतलब वो गैस पे है खाना, तो मैं यहाँ पेड़ के नीचे छाँव में आके बैठ रही हूँ, क्योंकि थोड़े बादल से हैं तो हवा ठीक लग रही है। नज़ारा देखो आप रूम का, वो उधर खा रही है, ये इधर खा रहा है, वो उधर खा रहा है, व्यू देखो व्यू। अब मेरा पेट दुख रहा है, मैं लेटी हुई हूँ। ये देखो, ये लड़का सुसु करने के बहाने कहाँ आके बैठा है। नाबू तो चला गया अंदर, नाबू आया, सुसु किया और चला गया। इसको देखो। मैं अभी निकली हूँ, नवाब की दुनिया जा रही हूँ। वहाँ पे बच्चों का जो ड्राई फ्रूट है वो ख़त्म हो गया, वो पकड़ाऊँगी। और जो हमारा फ्लोर क्लीनर है पेट फ्रेंडली, जो वहाँ पे सुबह शाम डे टाइम दोनों टाइम यूज़ करते हैं हम लोग क्लीन रखने के लिए, वो मैंने मंगा लिया है ब्लिंकिट से, तो वो घर पे आ गया। वहाँ का एड्रेस डालना भूल गई थी। और दूसरा, आज का पूरा दिन मेरा ये चेक करने में निकल गया कि नोएडा में एंडोस्कोपी कहाँ पे अच्छी है और बेस्ट है और चीप है। क्योंकि एक ऑप्शन अपने पास ये भी है कि अगर अपने पास ऑप्शन ये है कि मैं 24 आवर्स के लिए एडमिट हो जाऊं और जो मेरा जो इंश्योरेंस है वो क्लेम कर लें। तो इंश्योरेंस में भी फुल तो होता नहीं है, 100%, कुछ परसेंट ही होता है। और 24 आवर्स मुझे एडमिट रहना पड़ेगा, जो कि अभी घर की कंडीशन नहीं है कि मैं 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में जाके पड़ जाऊँ। तो मतलब घर की कंडीशन ये नहीं कहती है कि मैं एडमिट हो जाऊँ, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि मैं कुछ ऐसी ही जगह ढूंढूँ जहाँ पे मैं सिर्फ एंडोस्कोपी करा के आ जाऊँ। और इवन अभी तो मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ कि रोहन मेरे साथ जाएं और मैं एंडोस्कोपी कराऊँ, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं है, नवाब की दुनिया में भी कोई नहीं है। रोहन नवाब की दुनिया होते हैं घर पे। बच्चों को मैं कल भी अकेला छोड़ के गई थी, जब मैं हॉस्पिटल गई थी, तो बच्चों को तो अकेले ही छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं ऐसी जगह ढूंढ रही हूँ कि जहाँ पे बेस्ट हो और थोड़ा मेरे पास भी हो। और लेकिन इसमें क्या था, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, क्योंकि वो मुंह से पाइप डालेंगे, तो होश में तो मैं नहीं करवा पाऊँगी। लो जी, मैं पहुँच गई नवाब की दुनिया और यहाँ पे चल रहा है धुलाई का काम। अच्छा, तभी विक्रम का कॉल आया था कि दीदी वो मेरे को लिक्विड लेते जाओ, ख़त्म हो गया यहाँ पे। सिम्बा बड़ा हो गया। हाँ जी हाँ जी, ये देखो, ये अपनी पिल्लू पार्टी है, ये देखो। और देखो भाई कहाँ बैठा है, हिम्मत शेर, नवाब की दुनिया में शेर। तूने पहचान लिया मेरे को? ये ना लास्ट टाइम रह के गया था जब ये 6 महीने का था, 10 दिन।
इसके पेरेंट्स गोवा गए थे। शेर, सच में कटिंग भी शेर वाली करा रखी है, बिल्कुल शेर लग रहा है, बिल्कुल शेर। अरे यार इसको देख के तो हंसी आ रही है मुझे। शेर शेर स्कूबी स्कूबी। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताना भूल गई मैं, जो अपनी नीडर है उसको मैंने सोचा था कि जब वो खाना खा लेगी और वो रोएगी तो मैं उसको छोड़ाऊंगी। तो मैंने उसको खाना खिलाया, उसने खाना खा लिया, फिर वो थोड़ा सा उसने कूं कूं किया, मतलब कि बर्दाश्त करने लायक, और वो थोड़ी सी देर रोई और फिर उसने गिव अप कर दिया। तो मैंने कहा चल ठीक है, अब नहीं रो रही है तो फिर घर पे रहे आराम से कम टाइम से डाइट मिलेगी, खाना मिलेगा तो रिकवरी जल्दी होगी, क्योंकि उसका ब्लड काउंट कम है, उसकी TLC हाई है, उसे टिक फीवर है और नन्ही सी जान है, 3-4 महीने का पपी सारा है। तो वो टिक्स ने बहुत सारा ब्लड पी लिया उसका, मतलब बहुत मोटे मोटे टिक्स थे उसके ऊपर। तो जो ब्लड लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो अभी जब तक नहीं रो रही है तब तक तो है वो घर पे। अगर उसने रात को थोड़ा ज़्यादा रोना धोना किया तो फिर मैं उसको मम्मी के पास छोड़ के आऊँगी। तो जो विक्रम ने मेरे को सामान बोला था वो मैंने ला के उसको दे दिया, लेकिन फिर उसने मुझे बताया, उसकी आदत है वो एंड टाइम पे ही बताता है, पहले नहीं बताता कि दीदी कुछ किचन का भी सामान आना है, राशन का सामान आना है, बच्चों के चावल वगैरह सब आने हैं। तो मैंने कहा ला भाई वो भी ला के देती हूँ हाथ के हाथ, नहीं तो फिर पेंडिंग हो जाएगा। तो मैंने सामने दुकान पे पर्ची पकड़ा दी है और ये वहाँ पे पकड़ाएंगे सामान, क्योंकि वो हैवी हो जाता है तो मैं नहीं ले जा सकती, तो ये डिलीवर कर देंगे वहाँ पे। सामान मैंने पकड़ा दिया है और अब यहाँ से मैं जाती हूँ दुकान पे। मैं सोच रही हूँ कि मैं सोडा पीना स्टार्ट करूँ। हेनरी की मम्मी का कॉल आया था सुबह, तो वो बोल रही थी कि सोडा पियो, मेरे पापा की सोडे से निकली थी। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक सोडा कभी ख़रीदा नहीं है। हाँ, हमेशा वो पिया है जो बंटे वाली होती है ना, वो सोडा वाला जो सोडा लेमन बना के देते हैं, तो वो बना बनाया पिया, लेकिन कभी आज तक ख़रीदा नहीं है। पहली बार मैं सोडा खरीदने वाली हूँ और मुझे सच में पता भी नहीं है बोतल कौन सी क्या होती है। इतना पता है, अभी मैंने रोहन से बात की। हाँ, अभी जो हुआ मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो अभी जो हुआ बहुत ही फ़नी था। मैंने बोला भैया सोडा दे दो, उन्होंने कहा कि वो रखा है उसमें फ्रिज में ले लो। मैं खड़ी हूँ पागलों की तरह, मूर्खों की तरह देख रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, एप्पी दिख रही है, सोडा नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बिस्लेरी का भी सोडा होता है। इतना डम्ब मैंने बिहेव किया ना, और मुझे इतना अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा यार भैया आएगा, मैडम ये तो रहा सोडा। मैं मनी दिन सोच में था ऐसा होता सोडा, क्योंकि मैंने हमेशा वो कांच की बोतल में बंटे वाला सोडा ही देखा है। घर विद सोडा, आज मिल बैठेंगे दो दोस्त, हिमशी आप और सोडा। रोहन मेरे से पूछ रहे किसने बताया तुम्हें ये, तो हेनरी की मम्मी। बहुत ही बकवास आइडिया है ये, बहुत ही वाहियात लगता है। बचपन से आज तक हमेशा काले नमक और नींबू के साथ पिया था तो बहुत टेस्टी लगता था। सिंपल सोडा पिया है भाई साहब, हलक से उतर नहीं रहा है, देख रहे हो, एज इट इज़ है, ग्लास में नहीं पिया जा रहा। रोहन बोल रही है कि इसमें नींबू और काला नमक डालो, पर नींबू है नहीं यार, अब कैसे पीऊँ फिर मैं, पैसे भी तो लगे हैं। एक तो वैसे ही पता है दुकान पे इतना पोपट हो गया मेरा, मैं सोडा ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रही थी कि सोडा कहाँ पे है। मेरे को पानी की बोतल लगी जा रही है, सबसे ऊपर रखा था, वो कहे ऊपर रखा है। मैंने कहा भैया ऊपर पानी की बोतल है, कहे मैडम वही तो है सोडा। मैंने कहा अरे यार, देखो शहजा को जितनी बार यहाँ से निकल रहा है उतनी बार ही सूंघ के जा रहा है कि क्या है यहाँ। और नाबू इधर अभी ने बाहर निकाला क्योंकि अंधेरा हो गया, थोड़ा सुसु वगैरह करके आएगा। नाबू तो आ गया सुसु करके, नाबू तो अंदर आके बैठ गया, बाहर गर्मी है मैं नहीं जा रहा बाहर। गिलास उठा दे यार नाबू, है कुछ काम ही कर दिया। इधर है हमारे शहजादे भाई साहब, और ये देख रहे हैं नीडर, तू घर पे थी, मुझे पता क्यों नहीं चला। उधर विस्की अपनी एक्टिवा पे खड़ी है और मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ इसकी मम्मी के पास, क्योंकि इसने रो रो के बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो मैं इसकी मम्मी के पास छोड़ के आ रही हूँ। खाना वाना सब इसने अच्छे से खा लिया है, कल लेके जाना है इसको, वहीं से ले जाऊँगी। शहजा को देखना, प्यार कर रहा है शहजा को, देखना देखना। ये देखो बहुत आराम से बैठ जाती है। हीरा आया देखने, अरे ये कौन जा रहा बाल्टी में। चलो देखो रानी आई है, कुछ नहीं है, लीडर को छोड़ने आई। ये भागी ये भागी ये भागी ये भागी, गई अपनी मम्मी के पास जा रही है। ये इसका एरिया है ना, यहाँ आते ही खुश हो जाती है। तो गाइस मैं आ गई थी मंडी में, सब्जी ली है, कुछ फ्रूट्स लिए और मेरे को मिल गया पाइनएप्पल। मैंने कटवा लिया है, पाइनएप्पल मुझे बहुत पसंद है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो मैं फिर से आई हूँ नवाब की दुनिया। विक्रम को कुछ सामान लेना था अपना पर्सनल, तो वो गया एक्टिवा लेके, तो मैं भी यहाँ पे हूँ। और मिली के बच्चों की हिम्मत की और बाकी और बच्चों की चल रही है
लड़ाई। ये बच्चा पार्टी यहाँ पे है, वो शेर वो जा रहा, शेर जा रहा है, देख रहे हो? इसमें जिसने भी कटिंग की है ना भाई, वो बिल्कुल शेर वाली की है। साथियों अब मैं निकल रही हूँ फीडिंग के लिए, और आज मैं लेके आई पाइनएप्पल। लेने तो मैं सब्जी गई थी, लेकिन पाइनएप्पल दिख गया तो मैं ले आई। मुझे अच्छा लगता है, वो काट के भी दे देते हैं तो काम थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अभी मैं घर आऊँगी आराम से, जब सोने के लिए लेटूँगी तो मैं चेक करूँगी कि क्या पाइनएप्पल मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अभी अब तो सब कुछ बहुत सोच समझ के देखभाल के खाना पीना पड़ेगा। और अभी बच्चों से मिलते हैं फिर। पहले तो आप अपने छोटू राम को देखो, और फिर जो वो आंटी जा रही है ना सामने, उनको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँगी मैं अभी। तो मैं छोटू को लेके बाहर वॉक पे हूँ, तो दीदी निकली एक प्लॉट से, जा रही हैं। अब बोल रही हैं इतनी रात में दीदी आप घूम रहे हो, डर नहीं लगता? मैंने कहा मेरा तो छोड़ो, मेरा तो ये 5 तो ये साथ में, 6 ये साथ में है, मेरे को कौन ही कोई कुछ कह देगा। आप बताओ, आप अकेली घूम रही हो, आपको डर नहीं लग रहा इस टाइम? मेरा चीता देख कहाँ से निकला, मेरा चीता। आजा आजा मेरा बच्चा, ए भोलू हीरा, ओ चीता मिल गया, चीता मिल गया। हाँ अभी मैं, मेरे को मिली थी, मैं फीडिंग करके गई हूँ ना, तब खाना खिला के गई हूँ। हाँ हीरा से पूछियाँ चल रही है। हीरा से भाई है, भाई हीरा भाई है, छोटा भाई है। वैसे आप हीरा से बड़ी लगती हो, हीरा छोटा है, आप बड़ी हो। और मेरा चीता, मेरा सॉरी मेरा ट्वीटा। तो देखा आपने, मतलब इंसान को अपने काम से काम नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है उससे लेना। मतलब तू कौन, मैं कौन, खा मैं खा। आज से पहले मैंने आंटी कभी देखी भी नहीं है वो, कि दीदी डर नहीं लग रहा है इतनी रात को घूम रहे। अरे तो तुम क्या कर रही हो, तुम अपने घर पे बैठी, तुम भी तो बाहर ही हो। चुप होगी एकदम जैसे मैंने बोला। मैंने कहा मेरी तो छोड़ो, मैं तो 6 कुत्ते लेके चल रही हूँ साथ में, मुझे तो कौन ही हाथ लगाएगा। आप बताओ, आप अकेली कहाँ हंड रही हो? चुप होगी एकदम। तो गाइस छोटू के बाद में नवाब साहब को घुमा दिया है, और बस अब घर जाके चेंज करके सो जाना है। फिर कल कोशिश करूँगी कि सुबह टाइम से उठने की। अलार्म तो लगा दिए मैंने बहुत सारे, कोशिश करूँगी कल टाइम से उठूँ, बच्चों को टाइम से वॉक पे लेके जाऊँ। वैसे मैं वॉक पे लेके जा रही हूँ बच्चों को। इंस्टा पे मैं कुछ स्टोरी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बाकी मैं सोचूँ कि कल से रूटीन पे आ जाऊँ, कल से अच्छे से वीडियोस वगैरह पोस्ट करूँ बच्चों की। जैसे कि बच्चे भी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, मतलब अभी पूरा रिकवर नहीं कर रहे हैं, नहीं हुए, क्योंकि वो तब पता चलेगा जब ब्लड टेस्ट हो जाएगा, और ब्लड टेस्ट होने में है थोड़ा सा टाइम। तो कल से मैं सोच रही हूँ इंस्टा पे रेगुलर हो जाती हूँ, और फिर कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। और एक चीज़ रह गई, मैंने आज पूरा दिन स्टडी किया है एंडोस्कोपी कहाँ पे अच्छी होती है, कहाँ पे बेस्ट होती है। अगर आप लोग नोएडा से हो या दिल्ली NCR से हो और आपको पता हो कोई बेस्ट लोकेशन जगह, तो बता देना मुझे। मैं फोर्टिस मैक्स वगैरह इन सब में देख चुकी हूँ, उनका मुझे पता ही है बेस्ट ही है। बाकी मैं सोचूँ कि और अगर और कुछ ठीक मिल जाए ऑप्शन, एक्सपीरियंस मिल जाए। एक्चुअली मेरे अभी किसी नॉन में ऐसे किसी के साथ हुआ नहीं है, तो जिसके साथ अगर किसी के साथ किसी की एंडोस्कोपी वगैरह हुई है या किसी पेरेंट्स की हुई है, तो एक्सपीरियंस शेयर कर देना, बता देना मुझे।